नमस्कार। कैसी कट रही है? अच्छी कट रही ना? कटरीना तो अच्छी हीरोइन है ही सबके लिए। आपकी कैसी कट रही है? गजब का मौसम चल रहा है ना। कहने को गर्मी के दिन चल रहे हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर हीट वेव, कोल्ड वेव, आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ एक साथ मिक्स देखने को मिल रहा है। लगता है भगवान भी समर कैंप चला रहे हैं। साल भर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक साथ निपटा दो। ओवरऑल मजा आ रहा है। तेजस्वी दूसरी बार पापा बन गए। उधर तेजू भैया का मौसम ही नहीं बन पा रहा है। एक बार बादल आए थे, क्लाउड बस्ट हो गया। दूसरी बार बादल आए ही नहीं, सीधे बिजली गिरी। लालू जी ने बोल ही दिया, लाख समझौनी करा के तब भूल भई, आज हमार लइका से नाता टूट गए। छोटू एक 20 रुपया 20 रुपये ये क्या चल रहा है? 20 रुपया के ऑर्केस्ट्रा चल रहा है क्या? अरे ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है। एक बार हाँ, लाख समझोली ओकरा से तब कुछ और चल रहा है। आज हमारे बेटवा से नाता टूट गए। आज हमारे बेटवा से नाता टूट गए। एक महिला ने वहां पे पूरे परिवार को नचा रखा है, ये नाच के चले गए। अब बताना भग, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, 6 साल के लिए परिवार से निलंबित हो गए तेजू भैया। जिस हिसाब से तेजू भैया को हटाया गया है, उससे लगा कि संविदा पर थे। एक ऑर्डर आते ही भर्ती कैंसिल। तेजू भैया भी लाइक, अभी तक डूब के सुनते थे किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो फिर बोलने गए, जूता मारूंगा। फिर फोड़ा तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पे। वैसे सिंदूर से याद आया कि 2 ऑपरेशन सिंदूर चल रहे थे, एक पाकिस्तान में और एक बिहार में हुआ, जो अब दिखाई दे रहा है। ज्योति मल्होत्रा की न्यूज चल रही थी टीवी पर लगातार, लोग परेशान हो गए, इतना सारा दिखा रहे हैं उसका। लेकिन इस न्यूज को टक्कर देने के लिए केवल तेजू भैया ही आए। इससे समझ में आ गया कि लंठई के आगे ग्लैमर भी फीका पड़ सकता है। सोचिए कि पाकिस्तान रील बनाने वालों के भरोसे अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था। घर में किराने का सामान नहीं है और किराना हिल्स के सामान पर अकड़ता था, पेल दिया उसको। पाकिस्तान में गजब ही चल रहा है। चीन की पेंटिंग दिखाकर जीत का दावा हो रहा है, फील्ड मार्शल को दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल ये चल रहा है सोशल मीडिया पर मीम। वैसे हार के बाद जश्न मनाने वाला पहला देश है पाकिस्तान। कैसे जश्न मना रहा है देखिए। भारत के लोग क्या समझते हैं, आज हम उस भारत को सबक सिखा के आएंगे। रुको भाईजान, अच्छे से मरम्मत करके आना, जरूरत पड़े मैं भी चलता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ, उस खबीस के बच्चे को औकात याद दिला दूंगा। ठीक है, बताना जरूरत पड़े भाई। हाँ भाईजान, अगर आपको जरूरत पड़े तो बिल्कुल आवाज दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे हैं आपके लिए। आता हूँ। क्या समझता है तुम अपने आप को? ऐसे सुबह सुबह राफेल से कौन गुड मॉर्निंग करता है? तुम क्या सोचता है घुस के मारेगा? हम घुसा ही रहेगा उधर, तुम्हारे मुल्क को खत्म कर देगा क्या? भाईजान पूरा वाकया बताइए, आपने कैसे मारा उनको? हाँ भाईजान, बताइए क्या हुआ। अरे जाते ही वो खबीस का बच्चा हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अरे मैं वाह, क्या बात है भाईजान, एकदम आपने तो नाक ऊंची कर दी हमारी भाईजान। उसके बाद उसको मैंने अपने मुल्क की ताकत दिखाया। वाह भाईजान, वाह भाईजान। बाल नोचा, हड्डियां तोड़ दी उसकी। सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। फिर मैंने उसको घसीट के मारा। ऊपर वाले के लिए छोड़ दो, अरे ऊपर वाले के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। वाह भाईजान, वाह। बस उसके बाद वो माफी मांगने लगा, मैं चला आया। अब जश्न मनाएंगे। भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद। ये सब चल रहा है, हार के भी जश्न मनाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। वैसे कोरोना फिर से आ गया है। इसने गाना सुन लिया लग रहा है, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ। इसका कोई कोर्स छूट गया लगता है।
इंडियन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने आया है। ये दरवाजे के अंदर घुस के पूछता है, मे आई कम इन सर। ये विलेन है जो हीरो जैसी एंट्री लेता है। हाय कोरोना, नाम तो सुना ही होगा। खास खास के छलनी हुए सीने को फील गुड कराने के लिए अभी तो लोगों ने सुट्टा पीना शुरू ही किया था, और पीछे से आके काढ़ा पीने के नॉस्टैल्जिया को हवा दे रहा है। उधर 11 साल से विपक्ष दूसरे ही नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। हमारे जमाने में हम सामने रखी थाली में ही खाना खाते थे, ये थाली में कोरोना भगाओ थेरेपी ढूंढ रहे हैं। हमारी सरकार में सब कलेक्टर थे, 2014 के बाद से सब बेरोजगार हुए। मोदी पीएम की कुर्सी पर विपक्ष को रोज याद दिला रहे हैं, वत्स मैं ही तुम्हारा नॉस्टैल्जिया हूँ गोधरा से, मैं ही आज की रियलिटी हूँ। फिर सपोर्टर चिल्ला उठते, पाकिस्तान के संहारक भी और भक्तों के उद्धारक भी आप हो। पर मोदी को मानना पड़ेगा, बंदे ने दूसरी पार्टी के नेताओं को भी काम पर लगा दिया। सिंदूर की तारीफ करने बीजेपी वालों के साथ साथ विपक्षी सांसद भी विदेश गए। बाकी लोग वसुधैव कुटुंब का भाषण देते थे, ये बंदा प्रैक्टिकल करता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते करते मामला वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा है। पहले तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही काम करते थे, अब बाकियों को भी लपेट लिया। शशि थरूर को भी भेजा गया डेलीगेशन के साथ। शशि थरूर अमेरिका में बोले, intimidation of terrorism and barter go clash together. We attempted to elucidate it to Pakistan, but it withheld dispatching assassin. It doesn't have shackles to partake and it menaced us to brawl. इसको सुनने के बाद अमेरिका वाले भी 30 दिन का स्पीकिंग कोर्स करने चले गए। पाकिस्तानी मीडिया कुछ और ही मोड में है, सस्ते नशे के मोड में लगते हैं। उनकी मीडिया टीवी पर चला रही है, पाकिस्तान ने 136 राफेल मार गिराए। इतने तो इंडिया ने खरीदे भी नहीं थे। ये कौन सा युद्ध है जिसमें पाकिस्तान केवल टीवी स्क्रीन पर ही जीत रहा है? फील्ड में तो इनकी पतलून गीली हो रही है। इधर भारत वाले भी सोच रहे हैं, हमने तो 36 ही खरीदे थे, ये 100 कहां से आए हैं? ये कौन अननोन लोग हैं जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? वैसे आजकल अननोन लोग वो कर डालते हैं जो नोन लोग कभी कर ही नहीं सकते। भगवान के बाद केवल यही अननोन लोग हैं जो दिखते नहीं पर काम पूरा करते हैं। चलिए अभी हम काम पूरा करके निकलते हैं। नमस्कार।